दुनिया में कोई ग्रेट नहीं है, हेल्प्ड जिनकी सहायता की गई। आमीन। बाइबल बताती कि दाऊद की सहायता किसने की थी? योनाथन ने। कौन था योनाथन? शाऊल का बेटा। शाऊल का बेटा जिसे ये मालूम था कि मेरे पिता के मरने के बाद ये लाखों करोड़ों खरबों रुपए की गद्दी मेरी होगी। उसने कहा दाऊद, मैं ये चाहता हूं कि पिता के जाने के बाद, मेरे पिता के मरने के बाद ये गद्दी तुम्हारी ठहरे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य था। उसके भाई पाप में थे, लेकिन वो पाप में नहीं था। उसके भाई आना आज्ञाकारिता में थे, लेकिन वो पवित्रताई में था। और परमेश्वर ने एक योनाथन नाम का हेल्पर उसकी लाइफ में भेजा। बहुत सारे पास्टर्स गिफ्टेड हैं पर कामयाब नहीं है। उनको प्रीचिंग करना आता है, लेकिन उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। जब तक आपको अपने शरीर, अपने गिफ्ट पर भरोसा है, परमेश्वर इंटरफेयर नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कि दाऊद, परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा था मेरे दिल के अनुसार चलने वाला बंदा एक मुझे मिल गया और ये मेरी इस इच्छा को पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर के दिल के अनुसार चलते तो परमेश्वर देखता है और आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करता है। लिखा शमूएल के ऊपर जीवन भर उसके विरोधियों के विरुद्ध खुदा का हाथ बना रहा। और अगर आप शमूएल की लाइफ देखें तो उसने स्वर्ग जाने से पहले अपने लोगों को इकट्ठा किया था और पूछा था, क्या मैंने तुमसे कभी रिश्वत ली है? किसी का न्याय बिगाड़ा है या किसी का गधा रख लिया हो? हां, अपने बुढ़ापे तक उसके विरोधियों में हिम्मत नहीं थी, पलिश्तियों में हिम्मत नहीं थी कि इस्राएलियों की तरफ देख भी ले। जब तक प्रॉफिट शमूएल जिंदा था, जब तक खुदावंद का दास जिंदा था। आप लोग क्या निर्दोष हो? हां, बाइबल कहती है दानियेल ने कहा मैं शेरों की मांद में गया, इसलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेज के शेरों के मुंह को बंद कर रखा, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने क्या निकला। और जब दानियेल को निकाल के उसकी चुगली खाने वाले को भेजा गया तो लिखा अभी वो स्टार्टिंग में भी पहुंचे नहीं थे, शेरों ने उनकी हड्डियां चबा दी थी, उनके परिवार समेत। कहता है इसका कारण क्या? मैं क्या निकला हूं? निर्दोष निकला हूं। ये एक चैलेंज है आपके लिए आज। क्या आप निर्दोष हैं या नहीं? अपने घर में क्या निर्दोष हैं? क्या आज चर्च में बैठा हुआ एक पेंटर निर्दोष है जो पेंट का काम करता है? क्या आप पेंटर हो? हां, जब घर में घुसते हो 4 दिन का काम कितनी देर में खत्म करते हो? 12 दिन में। घर में घुस जाते हो पर निकलते नहीं हो, क्योंकि तुम निर्दोष नहीं हो। तुम मिस्त्री हो क्या? हां, घर में घुस जाते हो लेकिन 4 दिन का काम वही 12 दिन में खत्म करते हो, क्योंकि तुम निर्दोष नहीं हो। जब तुम निर्दोष नहीं हो फर्क कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बुरा दिन आता है धर्मी पे भी और एक पापी पे भी, लेकिन धर्मी बचाया जाता है क्योंकि उसका रिकॉर्ड निर्दोष साबित होता है, और पापी उसी संपत्ति, उसी मुश्किल में मर जाता है क्योंकि वो निर्दोष नहीं। क्या आप अपनी फैमिली में निर्दोष हैं? आपकी ननद ने, आपकी भाभी ने या आपकी जेठानी ने आपके खिलाफ चुगलियां की, आपके घर को खत्म करने की कोशिश की, आपके बच्चों को वर्गलाने की कोशिश की, क्या अभी भी आप उससे नाराज हैं या उसके खिलाफ हैं? इसका मतलब आप निर्दोष नहीं। अगर आप निर्दोष हैं, आप अपने आप को बचा के रखेंगे दुनिया की चीजों से। आप अपने बच्चों को खुला तो नहीं छोड़ेंगे कि वो उनको वर्गलाएं, लेकिन आप दिल में कोई भी बुरी बात नहीं रखेंगे, आप दिल में दुश्मनी नहीं रखेंगे, कड़वाहट नहीं रखेंगे। और बाइबल कहती जब निर्दोषता आपकी लाइफ पे आती, एनिमी जितना मर्जी बड़ा हो, वो जितना मर्जी गिफ्टेड हो, जितनी मर्जी ऊंचाई पे बैठा हो, आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपको हिला तक नहीं सकता। आपकी लाइफ की उम्र भर आपको ऊंचाई जाता हुआ देखेगा वो यीशु मसीह के नाम में।